दोस्तों, हम अक्सर अपने वीडियोस के द्वारा किशोरदा की गायकी और उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर नजर डालते हैं। और इसी कड़ी में आज हम कुछ ऐसे गीत आपके सामने लेकर आए हैं जिन गीतों में किशोरदा ने लगभग आधा गीत निकल जाने के बाद गाने में एंट्री ली और आते ही अपनी क्रिस्टल क्लियर और सुनते ही दिल में उतर जाने वाली दिलकश आवाज से गाने की स्पिरिट को कई गुना ऊपर उठा दिया, या यूं कहें कि गीत में चार चांद लगा दिए। दोस्तों, इन सभी गीतों में एक पैटर्न फॉलो हुआ है। ये सभी गीत लता दी और किशोरदा द्वारा गाए हुए ऐसे मेलोडियस ड्यूएट सॉन्ग्स हैं जिनमें लता जी अपनी मधुर आवाज में गीत की शुरुआत करती हैं और फिर आधे गीत के बाद किशोरदा अपनी सुरों से सजी हुई मस्कुलिन आवाज में एंट्री करते हैं और समा बांध देते हैं। और अगर आप एक जेन्युइन किशोरदा फैन हैं और ये गीत पहले सुन चुके हैं तो आपको गीत में किशोरदा की एंट्री का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए नजर डालते हैं इन गीतों पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, लता दी और किशोरदा के इन क्लासिकल ड्यूएट सॉन्ग्स पर नजर डालने से पहले जरा ड्यूएट के पैटर्न को समझ लेते हैं, जिससे इन गीतों में क्या करिश्मा हुआ है जानने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आपको ये जानकारी जानने में दिलचस्पी नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ड्यूएट सॉन्ग के नॉर्मल फॉर्मेट की बात करें तो आमतौर पर पहले दोनों गायक मुखड़ा गाते हैं और फिर एक सेपरेट अंतरा गायक और गायिका अलग अलग गाते हैं। और फिर अंत में दोनों फिर से मुखड़े पर आ जाते हैं। अगर लता दी और किशोरदा की बात करें तो इन दोनों लेजेंडरी सिंगर्स ने कई ड्यूएट सॉन्ग साथ में गाए हैं, लेकिन इनके कुछ ड्यूएट्स में एक अलग पैटर्न फॉलो हुआ है। और ये पैटर्न कुछ इस तरह है कि लता दी पहले गीत की शुरुआत मुखड़े से करती हैं, फिर पहला अंतरा भी वही गाती हैं और इसके बाद गाने के बीच में किशोरदा की एंट्री होती है। दोस्तों, इस पैटर्न के बहुत सारे गीत खूबसूरत बन पड़े हैं जिनमें लता जी और किशोरदा की आवाज एक दूसरे की पूरक है। तो चलिए नजर डालते हैं इन गीतों पर। दोस्तों, इस लिस्ट का पहला गीत है 1975 में आई फिल्म आंधी से, जिसमें लता जी पैटर्न को फॉलो करते हुए गीत के मुखड़े की शुरुआत करती हैं और फिर गीत के पहले दो अंतरे भी वही गाती हैं। और फिर दूसरे अंतरे के बाद किशोरदा की गूंजती आवाज की एंट्री होती है। और ठीक यही वो वक्त है जब ये लगता है कि गीत में जो कमी अखर रही थी वो पूरी हो गई। और फिर किशोरदा आखिरी अंतरे और मुखड़े के साथ इस गीत को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आर.डी. बर्मन के संगीत और गुलजार साहब के बोलों से सजा ये गीत बहुत ही अर्थपूर्ण और खूबसूरत है। और लता दी और किशोरदा ने बेहद खूबसूरत एक्सप्रेशंस के साथ इस गीत को गाया है। दोस्तों, महान संगीतकार एस.डी. बर्मन के संगीत से सजी शर्मीली फिल्म के इस खूबसूरत गीत को स्वर कोकिला लता जी ने अपनी मधुर आवाज में बेहद खूबसूरती से गाया है और गीत का मुखड़ा और पहला अंतरा वही गाती हैं। लेकिन अगर आप एक किशोरदा फैन हैं तो आपको शर्तिया तौर पर शोखी, शरारत, उत्साह और उमंग से भरी किशोरदा की आवाज का इंतजार रहता है। और जैसे ही वो अपना पहला वाक्य गाते हैं, लगता है कि गीत में जिस पुरुष स्वर की कमी थी वो पूरी हो गई। इस गीत में लता जी की सुरीली और किशोरदा की जोश से भरी दिलकश आवाज एक दूसरे की पूरक महसूस होती है और नायक और नायिका पर यह पार्श्व गायन बखूबी फिट बैठता है। दोस्तों, शिव हरि के कर्णप्रिय संगीत से सजा सिलसिला फिल्म का यह गीत लोक संगीत की तर्ज पर कोरस सिंगिंग से शुरू होता है और लता जी बेहद सुरीले अंदाज में गीत का पहला अंतरा गाती हैं।
और फिर दूसरे अंतरे में किशोरदा की गीत में एंट्री होती है और अपनी गूंजती आवाज में वो इस गीत का दूसरा अंतरा गाते हैं और समा बांध देते हैं। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध अभिनेत्री फिल्म का ये गीत लता जी शुरू करती हैं और किशोरदा की आवाज सिर्फ सरगम सीखने के अंदाज में सुनाई देती है। पहले दो अंतरे लता जी ही गाती हैं और तीसरे अंतरे से किशोरदा गीत में एंट्री करते हैं और फिल्मांकन के साथ यदि आप ये गीत देखते हैं तो खूबसूरत वादियों के साथ किशोरदा की आवाज का रेजोनेंस बहुत ही मोहक लगता है और लता जी के साथ किशोरदा की जुगलबंदी इस गीत की जान है। दोस्तों, आर.डी. बर्मन द्वारा संगीतबद्ध घर फिल्म का ये गीत जरा अलग है। ये पूरा गीत लता जी ने गाया है और आखिरी मुखड़े में चिर परिचित रेजोनेंस के साथ किशोरदा की गीत में एंट्री होती है। पर इस आखिरी मुखड़े में भी किशोरदा निसंदेह गीत पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं और गीत खत्म होने के बाद भी किशोरदा की आवाज आपके कानों में गूंजती रहती है। दोस्तों, आर.डी. बर्मन के संगीत से सजी फिल्म बड़े दिलवाला फिल्म के इस गीत को लता जी ने अगेन खूबसूरत अंदाज में शुरू किया है और फिर मुखड़े के साथ पहला अंतरा भी लता जी ही गाती हैं और फिर किशोरदा की गीत में जबरदस्त एंट्री होती है और फिर उनकी आवाज में इस गीत का अगला अंतरा बेहद दिलकश और कर्णप्रिय सुनाई देता है। दोस्तों, इन सभी गीतों में लता जी जहां एक भारतीय नारी की सुरीली आवाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं किशोरदा की मस्कुलिन और दिल में उतर जाने वाली दिलकश आवाज परिपूर्ण भारतीय स्वर को प्रतिबिंबित करती है और गाने के बीच में आकर गीत की पूर्णता का एहसास दिलाती है। या अंग्रेजी में कहें तो बोथ वॉइसेस आर परफेक्ट फॉइल फॉर ईच अदर। दोस्तों, लता जी ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब भी वो अपने साथी गायक के साथ गाती हैं तो अक्सर ऐसा कुछ इनोवेटिव करती हैं कि साथी गायक हैरान रह जाए। पर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी उन्होंने किशोरदा के साथ गाया तो किशोरदा की आवाज का सुरूर और रंग अलग ही नजर आया। चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा। अगर लता दी और किशोरदा के ड्यूएट्स की शुरुआत की बात करें तो इन दोनों का पहला युगल गीत 1948 में फिल्म जिद्दी से ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया गया था, जो देवानंद और कामिनी कौशल पर फिल्माया गया था और ये गीत निश्चित रूप से लता दी और किशोरदा जैसे आइकन्स को बनाने के लिए एक मील का पत्थर था। तो दोस्तों, ये थी किशोरदा और लता दी के गीतों की एक अनोखी लिस्ट। अगर आपको भी किशोरदा का कोई ऐसा गीत याद हो जिसमें किशोरदा ने लेट एंट्री या कम लाइनों के बावजूद गीत पर अपनी छाप छोड़ी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।